नाउ द नेक्स्ट वन इज इक्वेशन रिड्यूसिबल टू होमोजेनियस इक्वेशन, मतलब हम किसी भी इक्वेशन को होमोजेनियस में कन्वर्ट कर सकते हैं जब उसकी शक्ल देखने में कुछ ऐसी हो, दैट इज dy by dx इज इक्वल टू ax प्लस by प्लस c अपॉन a डैश x प्लस b डैश y प्लस c डैश। अब सबसे पहली बात, यहाँ पर ऊपर और नीचे दोनों तरफ लीनियर पॉलिनोमियल होनी चाहिए। लीनियर मीन्स दोनों तरफ x और y की पावर 1 होनी चाहिए। एंड सेकेंडली, अगर हम ध्यान से देखें, अगर यहाँ पर ये कॉन्स्टेंट ना होते तो इस इक्वेशन और हमारी होमोजेनियस इक्वेशन इन दोनों में कोई फर्क ही ना होता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर x की पावर 1 y की पावर 1, सिमिलरली यहाँ भी x की पावर 1 y की पावर 1, मतलब इस इक्वेशन में हर इंडिविजुअल टर्म की पावर सेम आ रही है, दैट इज 1। तो ये होती है हमारी एक होमोजेनियस इक्वेशन। क्लियर? तो डिफरेंस क्या हुआ? डिफरेंस इन कॉन्स्टेंट्स का है, और हमारा काम भी नहीं कॉन्स्टेंट्स पर चलेगा। मतलब अगर इस इक्वेशन को हमने होमोजेनियस में रिड्यूस करना है तो हमें यहां से इन कॉन्स्टेंट्स को रिमूव करना पड़ेगा। क्लियर? सो नाउ अब ये कॉन्स्टेंट्स रिमूव करने के हमारे पास दो मेथड्स हैं। द फर्स्ट वन इज जब ये x के कोफिशिएंट और ये y के कोफिशिएंट्स इन दोनों की रेशियो इक्वल ना आए, दैट इज a अपॉन a डैश इज नॉट इक्वल टू b अपॉन b डैश। फॉर एग्जाम्पल, हमें गिवन है dy by dx इज इक्वल टू x प्लस 2y माइनस 3 अपॉन 2x प्लस y प्लस 3। अगर यहाँ पर x के कोफिशिएंट देखें तो वो है 1/2, सिमिलरली y के कोफिशिएंट्स हैं 2/1, और ये आपस में इक्वल नहीं आ रही। दैट मीन्स इस इक्वेशन को हम होमोजेनियस में रिड्यूस कर सकते हैं। एंड इसी की एक सेकेंड टाइप है जब इनके कोफिशिएंट्स की रेशियो इक्वल आ जाए। फॉर एग्जाम्पल, हमें गिवन है dy by dx इज इक्वल टू x प्लस वाई प्लस 4 अपॉन x प्लस वाई माइनस 6। अब यहाँ पर a अपॉन a डैश की वैल्यू आ रही है 1/1, सिमिलरली b अपॉन b डैश की वैल्यू है 1/1, मतलब इस बार ये कोफिशिएंट्स इक्वल आ गए। और इस वाले केस में क्वेश्चन सॉल्व करना भी कंपैरेटिवली इजी रहेगा, और आगे जाके हम देखेंगे कि इस केस में हमें इक्वेशन को होमोजेनियस में रिड्यूस करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये क्वेश्चन हमारे पुराने वाले मेथड दैट इज रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, उसी मेथड से हो जाएगा। तो चलिए पहले इस वाले मेथड को अच्छे से डिस्कस करते हैं। सो नेक्स्ट, इस केस को सॉल्व करने का मेथड मैंने यहाँ पर लिख दिया है। इसको हम विद द हेल्प ऑफ दिस एग्जांपल समझते हैं। यहाँ हमें गिवन है dy by dx इज इक्वल टू x माइनस वाई प्लस 2 अपॉन x प्लस वाई माइनस 1। अब सबसे पहले यहाँ पर a अपॉन a डैश की वैल्यू आ रही है 1, सिमिलरली b अपॉन b डैश की वैल्यू आ रही है -1, मतलब ये आपस में इक्वल नहीं आ रही। सो हम इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे। नाउ आवर फर्स्ट स्टेप इज पुट x इज इक्वल टू x डैश प्लस h एंड y इज इक्वल टू y डैश प्लस k। और जब हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो हमें मिलेगा 1 इज इक्वल टू dx डैश अपॉन dx, और जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो dx आ जाएगा dx डैश के इक्वल। सिमिलरली जब y वाले को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो हमें मिलेगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू dy डैश अपॉन dx। अब ये दोनों कैंसिल तो dy की वैल्यू आ गई dy डैश। क्लियर? अब ये स्टेप हर क्वेश्चन में कॉमन ही रहेगा। नाउ इन्हें हम उठाकर इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो हमें मिलेगा dy डैश अपॉन dx डैश इज इक्वल टू x डैश प्लस h माइनस y डैश प्लस k प्लस 2 अपॉन x डैश प्लस h प्लस y डैश प्लस k माइनस 1। अब नेक्स्ट क्या करो, वेरिएबल्स एक तरफ कर लो और कांस्टेंट दूसरी तरफ, दैट इज x डैश माइनस y डैश, ये वेरिएबल्स एक तरफ कर ले और कांस्टेंट दूसरी तरफ। अब याद करो, हमने अगर इसको होमोजेनियस में रिड्यूस करना है, हमें कांस्टेंट्स रिमूव करने हैं, है ना? तो हमारा स्टेप 2 भी यही है, दैट पुट कांस्टेंट टर्म्स इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ RHS इज इक्वल टू 0। मतलब जो ये कांस्टेंट वाली टर्म्स हैं इनको 0 के इक्वल पुट कर दो। अगर 0 पुट करेंगे मतलब कांस्टेंट्स रिमूव हो जाएंगे, मतलब ये होमोजेनियस में कन्वर्ट हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं। पुट h माइनस k प्लस 2 इज इक्वल टू 0 एंड h प्लस k माइनस 1 इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 2। अब जब हम इनको ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 2h प्लस 1 इज इक्वल टू 0, बिकॉज ये k आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ से h की वैल्यू आ जाएगी -1/2। सिमिलरली जब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो h वाली टर्म्स आपस में कैंसिल हो जाएंगी और यहाँ पर मिलेगा -2k प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से k की वैल्यू आ जाएगी 3/2।
मेनली यहाँ पर हमने एच और के की वैल्यू निकालनी है, कैसे मर्जी दो इक्वेशंस को सॉल्व कर लेंगे। क्लियर। अब इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे तो हमें मिलेगा dy डैश अपॉन dx डैश इज इक्वल टू x डैश माइनस y डैश अपॉन x डैश प्लस y डैश। अब ध्यान से देखो यहाँ पर ईच वेरिएबल की पावर कितनी है 1, मतलब ये इक्वेशन होमोजेनियस इक्वेशन में रिड्यूस हो चुकी है। अब हमारा पिछली वीडियो वाला काम चलेगा सारा, तो चलिए देखते हैं आगे। सो नाउ द थर्ड स्टेप इज इस होमोजेनियस इक्वेशन को सॉल्व करना। अब हमें पता है होमोजेनियस इक्वेशन के केस में हम पुट करते हैं y इज इक्वल टू वी एक्स, बट यहाँ पर इक्वेशन x डैश और y डैश में है तो हम पुट भी करेंगे पुट y डैश इज इक्वल टू वी एक्स डैश और डेरिवेटिव भी करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x डैश, तो हमें मिलेगा v प्लस एक्स डैश डी अपॉन डी एक्स डैश। अब इन दोनों को उठाकर इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे तो हमें मिलेगा v प्लस एक्स डैश डी अपॉन डी एक्स डैश इज इक्वल टू एक्स डैश माइनस वी एक्स डैश अपॉन एक्स डैश प्लस वी एक्स डैश। अब ऊपर और नीचे से एक्स डैश कॉमन आ रहा है तो कैंसिल हो जाएगा और पीछे बचेगा 1 माइनस वी अपॉन 1 प्लस वी, और ये वाला वी उधर जाके माइनस का हो जाएगा। अब यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो ये टर्म उधर जाके मल्टीप्लाई होगी तो हमें मिलेगा 1 माइनस वी माइनस वी स्क्वायर। अब ये दोनों भी एडअप हो गए, मिल जाएगा -1 माइनस 2v माइनस वी स्क्वायर। क्लियर। नाउ फाइनली जब हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 1 प्लस वी अपॉन 1 माइनस 2v माइनस वी स्क्वायर इंटू डी वी इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स डैश इंटू डी एक्स डैश। मतलब यहाँ पर वेरिएबल सेपरेट होगी, v वाली टर्म्स एक साइड, x डैश वाली टर्म्स दूसरी साइड, तो यहाँ पर हम कर देंगे इंटीग्रेशन। क्लियर। नाउ हमें पता है इस नीचे डिनोमिनेटर वाली टर्म का डेरिवेटिव होता है -2 माइनस 2v, है ना। और अगर हम ध्यान से देखें, अगर हम इस इक्वेशन को -2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें और जब -2 अंदर जाके मल्टीप्लाई होगा तो हमें मिलेगा -2 माइनस 2v विच इज डेरिवेटिव ऑफ बिलो वाली टर्म, है ना। और हमें पता है जब नीचे वाली टर्म का एग्जैक्ट डेरिवेटिव ऊपर पड़ा हो तो उसका इंटीग्रेशन होता है लॉग ऑफ नीचे वाली टर्म, दैट इज -1/2 बाहर रखा और इसका इंटीग्रेशन आ गया लॉग ऑफ नीचे वाली टर्म। सिमिलरली यहाँ पर भी एक्स डैश का डेरिवेटिव 1 ऊपर बढ़ा है तो वहां पर आ गया लॉग ऑफ एक्स डैश प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लॉग से लिया है क्योंकि लॉग का फायदा हो जाएगा लेने से। नाउ नेक्स्ट हमें पता है a लॉग b होता है लॉग ऑफ b रेज टू बार a, तो हमने क्या किया -1/2 को ऊपर लेके पावर के, दैट इज पावर में आ जाएगा -1/2। सिमिलरली यहाँ पर भी log a प्लस log b किसके इक्वल होता है log ऑफ a इंटू b, तो यहाँ पर भी लिख दिया log ऑफ x डैश इंटू c। नाउ ये दोनों लॉग आपस में कैंसिल हो जाएंगे और फाइनली हमारे पास ये टर्म बचेगी और पावर को हम नीचे ले जाएंगे तो वो प्लस की बन जाएगी, है ना। नाउ हमें पता है यहाँ से v की वैल्यू कितनी आएगी y डैश अपॉन x डैश, तो हम यहाँ पर पुट कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 1 माइनस 2 इंटू वाई डैश अपॉन एक्स डैश माइनस वाई डैश स्क्वायर अपॉन एक्स डैश स्क्वायर की पावर हाफ इज इक्वल टू एक्स डैश इंटू सी। नाउ फाइनली जब इसका एलसीएम लेंगे तो नीचे आएगा एक्स डैश स्क्वायर, यहाँ पर आ जाएगा एक्स डैश स्क्वायर माइनस 2, एक एक्स डैश यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा और वाई डैश वाली टर्म सेम आ जाएगी। नाउ ये पावर 1/2 को जब इन दोनों के साथ अलग अलग करेंगे तो नीचे तो पावर 1/2 आ जाएगी और जब ये 1/2 इस वाले 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो पावर्स कैंसिल हो जाएंगी और हमें पीछे बचेगा एक्स डैश और एक्स डैश को हमने यहाँ पर ऊपर ले गए। क्लियर। नाउ अब दोनों जगह से एक्स डैश और एक्स डैश कैंसिल हो जाएंगे। क्लियर यहाँ तक। नाउ अवर लास्ट एंड फोर्थ स्टेप इज इन सोल्यूशन पुट एक्स डैश इज इक्वल टू एक्स माइनस एच एंड वाई डैश इज इक्वल टू y माइनस के एंड सब्सटीट्यूट वैल्यूज ऑफ h एंड k। मतलब अब x डैश को x माइनस एच से रिप्लेस करेंगे, यहाँ पर देखो x डैश को रिप्लेस करेंगे x माइनस एच से क्योंकि ओरिजिनल इक्वेशन हमारी x और y में थी, है ना। तो x डैश को रिप्लेस करेंगे x माइनस एच से, y डैश को रिप्लेस करेंगे y माइनस के से। तो चलिए देखते हैं। सो फाइनली x डैश की वैल्यू आ गई x माइनस एच एंड y डैश की y माइनस के। अब h और k की वैल्यू उठाकर यहाँ पुट कर देंगे, दैट इज x डैश की वैल्यू आ जाएगी x प्लस 1/2 एंड y डैश की वैल्यू आ जाएगी y माइनस 3/4। अब x डैश और y डैश इन दोनों की वैल्यू उठाकर इस क्वेश्चन में पुट करेंगे तो फाइनली हमारा आंसर ये वाला आ जाएगा। क्लियर। सो सॉल्व करने के लिए हमने सबसे पहले चेक किए कोएफिशिएंट्स जो इक्वल नहीं आए, तो उसके लिए हमने x को पुट किया x डैश प्लस h एंड y को y डैश प्लस k इस इक्वेशन में,
उसके बाद सेकंड स्टेप था हमारा ये कॉन्स्टेंट्स रिमूव करना। तो हमने कॉन्स्टेंट्स को इक्वल टू 0 पुट किया और यहाँ से h और k की वैल्यू निकालकर इस इक्वेशन में पुट कर दी, तो हमें मिल गया ये इक्वेशन। अब इसके बाद तो हमारी पिछली वीडियो वाला काम था यहाँ से लेके यहाँ तक, दैट इज होमोजेनियस इक्वेशन को सॉल्व करना। और फाइनली हमने x डैश और y डैश की वैल्यू निकालकर वापस इस इक्वेशन में पुट कर दी और हमारा आंसर आ गया। सो नाउ अब अपना सेकंड केस डिस्कस करते हैं जो इससे कंपैरेटिवली बहुत आसान है। नाउ द सेकंड केस इज जब ये कोएफिशिएंट्स आपस में इक्वल आ जाए तो हमने क्या करना है, सिंपली इस ax प्लस by को t पुट करना है और आगे हमारा क्वेश्चन अपने आप हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पर देखिए हमें गिवन है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस 4 अपॉन एक्स प्लस वाई माइनस 6। अब यहाँ पर सबसे पहले a अपॉन a डैश की वैल्यू निकालें, वो आएगी 1। सिमिलरली b अपॉन b डैश की वैल्यू आएगी 1, मतलब इस बार ये दोनों इक्वल आ गए। तो फर्स्ट स्टेप पुट ax प्लस by इज इक्वल टू t, मतलब ये लीनियर टर्म को t पुट करना है, तो हम भी यहाँ पर पुट करेंगे पुट x प्लस वाई इज इक्वल टू t। अब इसे डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमें मिलेगा 1 प्लस dy अपॉन dx इज इक्वल टू dt अपॉन dx। तो यहाँ से dy अपॉन dx की वैल्यू आ गई dt अपॉन dx माइनस 1। तो इन दोनों को उठाकर इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, हमें मिलेगा dt अपॉन dx माइनस 1 इज इक्वल टू x प्लस वाई की जगह t आ जाएगा, तो t प्लस 4 अपॉन t माइनस 6। अब ये माइनस 1 उधर जाके प्लस का हो जाएगा और हम यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे तो हमें मिलेगा t प्लस 4, ये मल्टीप्लाई होके t माइनस 6। क्लियर। अब ये दोनों t आपस में ऐड हो जाएंगे तो फाइनली हमें मिलेगा 2t माइनस 2 अपॉन t माइनस 6। क्लियर। नाउ अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा t माइनस 6 अपॉन 2t माइनस 2 dt इज इक्वल टू dx। अब यहाँ पर वेरिएबल सेपरेट हो गए तो दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो। अब नीचे से देखो 2 कॉमन आ रहा है, क्लियर, पीछे बचा t माइनस 6 अपॉन t माइनस 1। अब इसको इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेट करने के लिए क्या करो, ऊपर और नीचे सेम सेम टर्म बनाने की कोशिश करो। दैट इज यहाँ पर माइनस 1 सब्ट्रैक्ट कर दो और 1 ऐड कर दो। अब ये t वाली टर्म और माइनस 1 इनको इकट्ठा कर लो और पीछे बचा माइनस 6 प्लस 1 दैट इज 5। अब इन दोनों के एलसीएम अलग अलग कर दो, दैट इज t माइनस 1 अपॉन t माइनस 1 माइनस 5 अपॉन t माइनस 1 dt इज इक्वल टू dx। अब ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे और पीछे बचेगा 1। नाउ 1 का इंटीग्रेशन होता है t, क्लियर। अब ये 5 इंटीग्रेशन से बाहर आएगा और पीछे बचा 1 अपॉन t माइनस 1। नाउ 1 अपॉन t माइनस 1 का इंटीग्रेशन दैट इज लॉग ऑफ t माइनस 1, क्योंकि t माइनस 1 का डेरिवेटिव एग्जैक्टली 1 ऊपर पड़ा है ना। और साथ में आ जाएगा राइट साइड dx का इंटीग्रेशन x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। नाउ इन द फाइनल स्टेप हमने पुट करना है t को x प्लस वाई से, मतलब इस t को x प्लस वाई से रिप्लेस कर देना और हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। क्लियर। तो ये क्वेश्चन करना तो कंपैरेटिवली इजी था, हमने सिर्फ इसको t पुट किया और उसके बाद हमारा पुराना मेथड काम आ गया, दैट इज सेपरेट द वेरिएबल एंड इंटीग्रेट। क्लियर। अब इस क्वेश्चन में तो हमें दिख गया कि हमें x प्लस वाई को t पुट करना है। अब एक और केस देखते हैं जिसमें ये साफ साफ नहीं दिखेगा, उसे थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। सो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2x प्लस वाई प्लस 1 dx प्लस 4x प्लस 2y माइनस 1 dy इज इक्वल टू 0। अब ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहला काम है हमारा दैट हम dy अपॉन dx वाली टर्म एक साइड लिखें और बाकी सब कुछ दूसरी साइड। तो इसके लिए हमने क्या किया, ये वाली टर्म इक्वल टू के दूसरी साइड लेगी, दैट इज यहाँ पर माइनस का साइन आ गया। अब ये माइनस अंदर सभी के साथ मल्टीप्लाई हो गया और यहाँ से हमने dy अपॉन dx की वैल्यू निकाली। क्लियर। अब यहाँ पर a अपॉन a डैश की वैल्यू निकाली तो वो आएगी माइनस 2 अपॉन 4, दैट इज कैंसिल होके हमारे पास आ जाएगी माइनस 1/2। सिमिलरली b अपॉन b डैश की वैल्यू निकालें, वो भी आ जाएगी इक्वल टू माइनस 1/2। मतलब इस बार भी कोएफिशिएंट्स सेम आ गए, तो मतलब ये वाला मेथड अप्लाई हो जाएगा। क्लियर। अब सबसे बड़ी कंफ्यूजन है कि हम पुट किसको करें। यहाँ पर तो अलग अलग इक्वेशंस आ गई। यहाँ पर देखो, यहाँ सेम था, ऊपर भी x प्लस वाई और नीचे भी x प्लस वाई, तो हमने यहाँ पर सिंपली x प्लस वाई को t पुट कर दिया। बट यहाँ पर तो दो अलग अलग इक्वेशंस आ गई, तो हम किसको t पुट करें और किसको ना करें। तो सुनो, इसे हम लिख सकते हैं दैट dy अपॉन dx इज इक्वल टू, ऊपर से माइनस कॉमन निकालो तो पीछे क्या आएगा 2x प्लस वाई और पीछे है माइनस 1। सिमिलरली नीचे से 2 कॉमन निकालो तो पीछे बचेगा 2x प्लस वाई माइनस 1।
अब आपको दिख रहा है कि हमने किसको टी पुट करने हैं। तो अब दोनों तरफ ये 2x प्लस वाई कॉमन आ गया, तो हम पुट करेंगे पुट 2x प्लस वाई इज इक्वल टू टी, और हम फर्दर प्रोसीड कर जाएंगे। मेरे ख्याल से अगर आपने वीडियो को यहाँ तक सुन लिया है तो इस क्वेश्चन को आप अपने आप कर सकते हो। सो दैट वाज ऑल अबाउट इक्वेशन रिड्यूसिबल टू होमोजेनियस इक्वेशन। सो नाउ अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।